नमस्कार दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बही खाता एवं लेखाशास्त्र विषय की पर्याप्त कोचिंग नहीं मिल पाती। तो उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका औसत भुगतान तिथि। तो औसत भुगतान तिथि होती क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए दो व्यापारी हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। उनके बीच में कुछ लेन देन हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। 15 मार्च में माल बेचा 600 रुपये का, इसका पेमेंट होगा 18 अप्रैल में। 20 अप्रैल में माल बेचा 400 रुपये का, जिसका पेमेंट होगा 18 मई में। 12 मई में माल बेचा गया 550 रुपये का, जिसका पेमेंट किया जाएगा 13 जून में। 15 जून में माल बेचा गया 800 रुपये का, जिसका पेमेंट किया जाएगा 8 जुलाई में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग डेट्स में माल को बेचा जा रहा है और उसकी जो पेमेंट की डेट है वो भी अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है कि जो माल बेचने वाला है वो तो ये चाहता है कि मुझे पेमेंट जल्द से जल्द मिले, और जो माल खरीदने वाला होता है वो ये चाहता है कि मुझे बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। साथ ही ब्याज का भी नुकसान। तो दोनों बैठ करके आपस में सेटलमेंट करते हैं और कोई ऐसी डेट तय करते हैं जिससे कि क्रेता या विक्रेता दोनों में से किसी भी पक्ष को ब्याज की हानि ना हो और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वो डेट जिस पर सभी भुगतान किए जा सकें, एक ही तारीख में सभी भुगतान किए जा सकें, उसे हम बोलते हैं औसत भुगतान तिथि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि औसत भुगतान तिथि हम कैसे निकालते हैं। औसत भुगतान तिथि निकालने के 3 तरीके आज के समय में प्रचलित में हैं, लेकिन मैं आपको तीनों तरीके एक साथ नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल एक तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। जो हमारा सबसे पहला कॉलम होता है वहां पर लिखते हैं डेट। नेक्स्ट कॉलम हमारा है ड्यू डेट। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा डेज। और नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा प्रोडक्ट। इसके जो हेडिंग आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट आइए हम करते हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट्स हैं, यानी जिस डेट में आपका माल बेचा गया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहली डेट है हमारी 15 मार्च। नेक्स्ट है आपकी 20 अप्रैल। नेक्स्ट है आपकी 12 मई, 12th ऑफ मई। और नेक्स्ट है आपकी 15th ऑफ जून। हमें इनसे इतना ज्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल ड्यू डेट को ध्यान में रखना है। तो हम ड्यू डेट लिखते हैं अब 18 अप्रैल, 18th ऑफ मई। नेक्स्ट है आपकी 13th ऑफ जून। और नेक्स्ट है आपकी 8th ऑफ जुलाई। अब हम आते हैं डेज वाले कॉलम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 विधियां हमारी एवरेज ड्यू डेट निकालने की हैं, उसमें आज हम केवल पहली विधि के बारे में बात करते हैं।
पहली विधि होती है हमारी, जिसमें जो हमारी सबसे पहली डेट होती है उसको हम बेस मानते हैं। तो ऊपर हम लिख देते हैं बेस फर्स्ट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी 18 अप्रैल है उसको हम मान लेते हैं 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे 18 अप्रैल है उसको हमने मान लिया 0, क्योंकि इसमें हम बेस फर्स्ट पॉइंट के लेकर के एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। उसके लिए आपने जब आप कक्षा 3 या 4 में रहे होंगे तब आपको एक तरीका बताया गया होगा कि आप ऐसे मुट्ठी बनाएं, जो मंथ आपके ऊपर आता है उसमें डेज होते हैं आपके 31, और जो नीचे आता है वहाँ पर डेज होते हैं आपके 30। जैसे कि जनवरी 31 डेज, फरवरी 28, कभी कभी इसमें 29 हो जाते हैं, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30। ऐसे करके आपको सभी मंथ्स के डेज पता होने चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर अप्रैल में होते हैं आपके 30 डेज, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। अब यहाँ पर हम 18 अप्रैल को 0 मान चुके हैं। तो हमें अब देखना है कि 18 अप्रैल को हमने 0 मान लिया, तो 18 अप्रैल से आपके आगे कितने दिन बचे अप्रैल के मंथ में? ये बचते हैं आपके 12 डेज। 12 डेज आपके ये हैं, और हमें हिसाब लगाना है 18 अप्रैल से 18 मई तक का। 12 डेज तो आपके अप्रैल के हुए और 18 डेज आपके मई के, तो टोटल आपके डेज हो गए आपके 30। यहाँ पर लिख देंगे हम। फिर हमें हिसाब लगाना है 18 अप्रैल से लेकर के और आपके 30 जून तक। आइए कैसे लगाते हैं। 12 डेज आपके अप्रैल के, मई का पूरा मंथ यानी कि 31 डेज, और फिर 30 ऑफ जून यानी कि आपके 13 डेज हो गए आपके जून के। टोटल करेंगे 2 और 1 3 और 3 6 और 3 और 5, 56 डेज। अब हमें हिसाब लगाना है कि 18 अप्रैल से 8 जुलाई तक के आपके कितने दिन बैठते हैं। तो इसके लिए आइए, आपके 12 दिन तो बैठे अप्रैल के, मई का पूरा मंथ, और आपकी जून आ रहा है तो जून के आपकी अप्रैल मई जून का पूरा मंथ आपका, और जुलाई में आपकी 8, क्योंकि 8 जुलाई है। जोड़ देंगे हम 2 और 1 3 और 8 11 का, 1 हासिल 3 3 3 6 3 और 1 10। दो और 1 3 8 11 का 1, तो 1 1 2 और 3 5 और 3 8, 81 डेज। तो इस तरह आपके यहाँ पर 81 डेज हमारे हो गए। अब यहाँ पर हमारा एक कॉलम है और बढ़ाना होगा, वो कॉलम होगा आपका, इसके लिए हम प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, और लास्ट कॉलम आपका है प्रोडक्ट। तो चलिए पहले अमाउंट लिख लेते हैं। जो पहली अमाउंट है हमारी 600 रुपीज, नेक्स्ट है आपकी 400 रुपीज, नेक्स्ट है आपकी 550 रुपीज, और लास्ट अमाउंट है आपकी 800 रुपीज। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहां पर हम डेज और अमाउंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 600 ये हो गया आपका 0, 30 इंटू 400 हो गया आपका 12,000, और 56 इंटू 550 ये बैठेगा आपका 56 इंटू 550 3800। इसी तरह 81 इंटू 800
ये बैठा आपका 64800। इतना काम करने के बाद हमें अब टोटल करना है। टोटल करेंगे हम प्रोडक्ट्स का और आपके डेज का। तो प्रोडक्ट हो गया आपके 12,000 प्लस 3,800 प्लस 6,4,800 यानी कि आपके 10,7600। ये टोटल हुआ आपका प्रोडक्ट का। इसी तरह आप डेज का टोटल करेंगे तो 30 प्लस 56 प्लस 81 167। इसी तरह हम टोटल करेंगे अमाउंट्स का 600 प्लस 400 प्लस 550 और प्लस आपके 800। ये होते हैं हमारे 2,350। अब हमें जो यूज करना है इन दोनों अमाउंट्स का यूज करना है। आइए देखिए कैसे करते हैं। ये हम लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू 18th of April प्लस 107600 अपॉन 2350 डेज। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। जो भी हमारा रेशो निकल कर आएगा उतने डेज हम 18 अप्रैल में जोड़ देंगे, वही हमारी एवरेज ड्यू डेट कहलाएगी। आइए कैसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपकी 18 अप्रैल प्लस इसे हमने डिवाइड किया 107600 अपॉन 2350। तो ये बैठता है आपका 45.78 डेज। यहां पर हमें ध्यान रखना है यदि पॉइंट के तुरंत बाद 5 है या 5 से बड़ी कोई डिजिट है तब हम इसमें पॉइंट से पहले वाले में 1 डे ऐड कर देंगे। यानी यहां पर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल प्लस 46 डेज। यहां पर ये पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है। यदि पॉइंट के तुरंत बाद 5 है या 5 से बड़ी कोई डिजिट है तो आप इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पर 46 कर देंगे। अब आपको देखना है कि 18 अप्रैल से आपके 46 डेज कहाँ बैठते हैं। तो देखिए 18 अप्रैल से आपके जो 13 जून है वहां तक 56 डेज बैठते हैं और हमें 46 डेज चाहिए। तो यानी से आप 10 माइनस कर दीजिए। यहाँ से 10 माइनस करेंगे 46 और यहाँ से 10 माइनस करेंगे तो आपके 3 जून। इस तरह जो आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई वो आ गई आपकी 3 जून। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया और आपकी जो एवरेज ड्यू डेट है वो निकल कर आएगा आपकी 3 जून। यदि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है या नहीं भी आया है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। उससे ये हुआ कि मैं जो आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो मिस्टेक्स रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है उस पॉइंट को हम और ज़्यादा क्लियरिटी से आपको बता पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।